फ्रेंड्स, आई एम अंकुश सिन्हा, यू आर वाचिंग गाइडमेंट। दोस्तों, अभी तो हम लोगों ने एपी में जो चीज़ें पढ़ी मैं आपको रिकैप कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मेरी वीडियो आई नहीं थी इस कारण से। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि एपी होता क्या है। सबसे पहले एपी से पहले हमने पढ़ा कि कितने तरह के सीरीज होते हैं। उन सीरीज में से एक स्पेशल सीरीज होता है जिसमें ए होता है, मीन्स फर्स्ट टर्म होती है, और कुछ कॉमन डिफरेंस से बढ़ती जाती है, उसे हम कहते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। अब उसमें कितने तरह के सीरीज होते हैं। एक होते हैं nth टर्म के लिए सीरीज, एक होती है मीन्स आपको क्वेश्चंस कितने तरह से आपको कराए जाते हैं। पहले क्वेश्चंस होते हैं आपको जिसमें आपको nth टर्म निकालना होता है। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि आपको nth टर्म दिया रहता है, आपको ए यानी फर्स्ट टर्म निकालना पड़ता है। फिर एक टाइप क्वेश्चन से आपको डी निकालना पड़ता है। बेसिकली यही तीन टाइप के क्वेश्चन आप इनकाउंटर करोगे। खैर, वो तो बात थी आपको nth टर्म तक की, लेकिन आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उससे एक स्टेप आगे है। इसको कहते हैं सम। आप सम कैसे निकालोगे। जैसे मैं आपको बोलता था टर्म्स निकालने के लिए, जैसे अभी 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 99 है, उसके बाद कौन सी टर्म आएगी, तो आप बोलोगे 100, क्योंकि डिफरेंस ए 111 है और ए जो है फर्स्ट टर्म वो है 1, तो जो डिफरेंस 1 है तो 99 के बाद क्या आ रही 100, आप इसका बता दो। लेकिन मैं आपको बोलूँ कि 1 से 99 का सम क्या होगा। सम मतलब क्या, जैसे मैं आपको बोलूँ कोई सम लिख देते हैं एस से, ठीक। हम लोग टर्म को क्या लिखते थे, नंबर ऑफ टर्म्स को टी.एन लिखते थे या ए.एन लिखते थे, कोई भी चीज लिखते थे। तो मैंने आपको दोनों करके बताया, क्योंकि मैंने जो पढ़ा था वो ए.एन करके मीन्स टी.एन करके था, और आप कहीं जगह बुक में ए.एन भी करके है, तो आप कुछ ही मान सकते हो, नो इश्यूज। सबसे पहले मान लेते हैं सम। सम को डिनोट किया किससे, मैंने एस से। मान ले मैंने क्वेश्चन क्या दिया आपको, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 डॉट, मान लेते हैं 100 तक, ठीक। 100 तक कोई नंबर है। सबसे पहले अगर आपको कभी भी सम निकालने दिया जाए तो पहला पॉइंट नोट कर लें। क्या आप करेंगे कि ए क्या है, ए 1 है, उसके बाद सेकंड टर्म कौन सा है, 2, यानी डिफरेंस क्या हो गया 1। मैं निकालूंगा अगर डिफरेंस, तो डिफरेंस हो गया 1, इसमें भी क्या हो गई 1 1। जब डिफरेंस सेम हो, डिफरेंस मतलब क्या, आगे वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म, जब डिफरेंस अगर सेम हो सबकी तो वो होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। तो इससे हम समझ गए कि ये एपी में है, यानी कि पहला पॉइंट हमारा क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट करना क्या है, तो इसका तो कोई फॉर्मूला मैंने आपको बताया नहीं। चलिए, फॉर्मूला रटना बात की बात है, फॉर्मूला कैसे आया, कैसे उसको अप्लाई किया जाता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले मैं इसे लिख सकता हूँ सम इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट 100, यानी कितने टर्म है, 100 टर्म तक है। अब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 100 + 99 + 98 प्लस डॉट 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 +1 तक। जो ये चीज थी मैंने रिवर्स करके लिख दिया। मैं आपको बोलूं 1 + 2 + 3 = क्या हो गया 6, और या तो अब मैं आपको बोलूं 3 + 2 + 1, ये भी तो 6 ही हो गई। जैसे 1 + 2 + 3 ये बराबर 6 हुई। अगर 3 + 2 + 1 करेंगे तो ये भी 6 ही होगी, यानी दोनों तो सेम ही चीज है, इसलिए मैंने एस लिखा। अब मैं आपको क्यों लिख रहा हूँ, ये आपको जब मैं फॉर्मूला डिराइव करूंगा तो समझ में आएगी। मैं आपको बेसिकली इसलिए बता रहा हूँ ताकि फॉर्मूला में डिराइव कर सकूं एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग वे में। बुकिश लैंग्वेज में अगर हम लोग जाएंगे तो उसमें आप सोचोगे यार मीन्स लाइक कुछ फील नहीं आएगा, तो पढ़ाने से पहले कुछ फील कराना जरूरी होता है। इस कारण मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने किया कि सम इक्वल टू लिखा मैंने 1 + 2 + 3 + 4 100 तक, टोटल 100 टर्म है। अब मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ कि मैं उल्टा करके लिख दिया हूँ 100 + 99 + 98, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये आगे चले समझ में आएगा, बस अभी इतना समझो मैंने ऐसा किया कि ये ऐसे भी सेम चीज है, ऐसे भी सेम चीज है, ये तो अंडरस्टैंडिंग है। अब मैं दोनों को जोड़ देता हूँ, क्या हो गया 2s, ये दोनों जुट गया, 100 + 1 क्या हो गया 101, ठीक, प्लस 99 + 2 क्या हो गया 101, 98 + 3 क्या हो गया 101, प्लस 97 + 5 5 98 97 + 4 101, फिर उसे 96 + 5 101 प्लस डॉट 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 डॉट, इतना होगा। यानी कि आप ये बात देख रहे हो कि जितनी भी चीजें हैं सब 101 में आई। तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, 2s = कितने टर्म्स होगा मैंने बताया 100 टर्म्स, 100 × 101। क्यों ऐसा किया मैंने, मैं बताता हूँ आपको। मान लो कोई टर्म था n + n + n + n, 4 बार है, मैं इसलिए लिख सकता हूँ 4 × n, बात बराबर है। मान लो k + k + k + k + k, क्या मैं इसलिए लिख सकता हूँ 5 × k, बिल्कुल लिख सकता हूँ। उसी मैं लिख दिया
101 प्लस 101 प्लस 101 कितने टाइम से 100 टाइम्स तक जाएगी, क्योंकि 100 टर्म है, इस कारण मैं लिख सकता हूँ इसे 100 इंटू 101। बात वही चीज है, उम्मीद है आपको क्लियर आ गई होगी। क्लियर नहीं आई यहाँ पर तो आप एक बार फिर से वीडियो पॉज करना और फिर उसको बैकवर्ड करना वीडियो को, आपको फिर समझ में आ जाएगी। 2s मैं लिख सकता हूँ उसे 100 इंटू 101 लिख सकता हूँ, क्यों 101 गुना 100 टाइम्स। s इक्वल टू क्या हो गया 100 इंटू 101 बाय 2। ये आपको क्लियर हो गई वो ये चीज। अब मैं इसे फॉर्मूला में अप्लाई करूंगा, उससे फॉर्मूला डिराइव कर दूंगा। वैसे एक नॉर्मल फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला भी इसका होता है n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। कब होता है, जब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट 100 तक हो या फिर n तक हो, तो हम लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। उसी तरह इसका भी होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसका फॉर्मूला, फिर एक फॉर्मूला ये भी है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, इन सबका ये फॉर्मूला है। खैर अभी उतने डीप जानने की जरूरत है नहीं आपको, लेकिन मैंने आया तो मैं बता दिया, हो सकता है आपको 11th में काम आएगी। अब s इक्वल टू क्या होगा 100 टू 101 बाई 2। इतना तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने लिखा सम इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 100 तक, यानी 100 टर्म। फिर मैंने उससे सोचा कि क्यों ना मैं रिवर्स में लिख दूं, बात तो एक ही है। मैंने लिख दिया 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस तक करते हैं 1 तक। अब दोनों को मैंने जोड़ दिया तो सब जगह 101 आ गई, यानी कि 100 टर्म जो थी सारी टर्म से 101 आ गई। अब आ गई, दोनों को जोड़ दिया मैंने, 2s इक्वल टू 100 इंटू 101, क्यों 100 टाइम से 101, यही चीज हो गया। s इक्वल टू फिर हो गया 100 इंटू 101 बाई 2। इतना तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको इतना ही रखते हैं, अब आगे देखते हैं। मान लो ये तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टर्म 1 है, उसके बाद d आपकी 1 है, ये सब चीज आपको पता था। लेकिन मैं आपको बोलूं, अगर पहला टर्म मान लो a, ठीक है, दूसरा टर्म क्या हो गया a प्लस डी। अगर एपी की बात करें तो तीसरा टर्म a प्लस 2d, क्यों पहला टर्म a है, दूसरा टर्म में d जुटा, इसमें फिर d जुटा, अब फिर d जुटेगा, ये ना डिफरेंस कॉमन होगा, प्लस 3d प्लस डॉट 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 प्लस a प्लस लास्ट टर्म n माइनस 1 इंटू डी। n टर्म तक चली गई, इसका मतलब यही है। n टर्म क्या होती है a की, मीन्स an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी nth टर्म इसकी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, लास्ट टर्म। अब मैं इसे फिर वही करता हूँ, उल्टा कर देता हूँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कुछ चीजों का प्रूफ नहीं होता कि हम क्यों कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में भी उल्टा करके लिख दिया। जरूरी क्या लिखने की, इसलिए ताकि हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर पाए। अब फॉर्मूला डिराइव करने का आप लोगों ने मेथड निकाल दिया, इस मेथड से आप डिराइव करो। बेसिकली बात क्या है कि आपको समझ में आनी चाहिए कि हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं, कैसे डिराइव हो रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उसको अप्लाई कैसे करते हैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस में, या फिर जरूरी नहीं कि हर आप फॉर्मूला में डायरेक्ट आपको मिल ही जाएगा, बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए, तभी क्वेश्चन बनेंगे। नहीं तो जैसे IIT को एग्जाम होती है, अगर आपको सारा फॉर्मूला याद हो तो जरूरी नहीं कि आप बना ही दोगे, क्योंकि आपको अप्लाई करना आना चाहिए। अप्लाई कैसे आप सीखोगे, जब देखोगे डेरिवेशन कैसी हुई है, क्या एज्यूम किया गया है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फिर दूसरी क्या टर्म है a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, फिर क्या हो गई टर्म प्लस a प्लस n माइनस 3 इंटू डी, इस तरह करके प्लस डॉट 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 प्लस क्या हो गया यहाँ पे a प्लस डी, फिर प्लस a, इस तरह जा रही है। आप सोचोगे ये सब टर्म कहाँ गई, ये टर्म वही बीच में है इसके, वही मैंने लिख दिया एलेबोरेट करके। अब मैं जोड़ूंगा, 2s इक्वल टू क्या हो गया a प्लस a 2a, कोई दिक्कत नहीं, प्लस क्या होगा a प्लस डी, उसके बाद a प्लस डी प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या हो गया, ये हो गया आपका 2a। पहले इसको ऐसे रहने देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। दूसरी टर्म ये प्लस ये a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस ये वाली टर्म a प्लस डी प्लस डॉट डॉट डॉट, और भी कर सकते हैं लेकिन करने की जरूरत नहीं, इतना ही काम हो जाएगा हमारा। मैं लिख दूं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक, प्लस ये भी हो गई 2a प्लस डी, कॉमन जब आप लोगे तो ये भी n माइनस 1 ही आएगी, आप चेक कर लेना। अब मैं कर सकता हूं s इक्वल टू, ध्यान से देखना ये फॉर्मूला है, s इक्वल टू 2a, यानी कितनी टर्म है, सबसे पहले ये कितनी टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, यानी कि nth टर्म तक मैंने बताया था, फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डॉट n टर्म। मैं वही कर रहा हूं, मैं क्या लिखा था आपको
101 प्लस 101 प्लस 101 प्लस 101 डॉट 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 100 टाइम्स को मैंने क्या लिखा था 100 इंटू 101। उसी तरह मैं इसका लिखूंगा इसे n टाइम है तो n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी ये वाली टर्म जो है वो nth बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, nth बार। तो मैंने क्या किया, मैं सबको फिर से बताता हूँ। मैंने लिखा s इक्वल टू a फर्स्ट टर्म, a प्लस डी सेकेंड टर्म, ap की जनरल टर्म जो है वो मैं लिख रहा हूँ। थर्ड टर्म a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, 5d, 6d, n माइनस 1d, मीन्स लाइक ये nth टर्म हो गई। अब मैं उसे रिवर्स करके लिख सकता हूँ, जैसे मैंने लिखा था पहले क्वेश्चन में a प्लस n माइनस 1d, उल्टा करके मैं ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब मैंने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। जब मैंने जोड़ा तो मुझे आया 2a प्लस n माइनस 1d, सब सारी बार यही आएगी, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, n टर्म। अब सम क्या आया, s इक्वल टू गया n इंटू 2s इक्वल टू हो गया n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nth बार है, इस कारण से मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया। उम्मीद है इससे किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब मैं लिख सकता हूँ उसे s इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये हो गई आपकी फॉर्मूला। आप इसे नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो बस आपको बस फॉर्मूला तक से ही काम चल जाएगा, लेकिन आगे आपको 11th और 12th में है। यही तो एक सॉरी यही तो एक चीज़ है जो आपको फायदा देती है सीबीएसई में और बिहार बोर्ड में, जो एसएससी में नहीं होता है। एसएससी में आपको एपी नहीं है 9th-10th में, इस कारण से आपको इन्हें 11th और 12th में थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप अभी से पढ़ रहे हो तो आपको आगे चलकर आसानी होगी। अब कुछ क्वेश्चंस मैं नोट करके लाया हूं। क्वेश्चंस क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। ठीक है, और है क्या, पहला टर्म है 8, फिर 3 माइनस 2 डॉट डॉट डॉट। आपको निकालना सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। आपको क्या है, n दिया गया है, n इक्वल टू 22, यानी कि 22 टर्म्स है। a क्या है, 8 है। अब चेक करना है क्या d सबकी सेम है, 3 माइनस 8, बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म माइनस 5। ठीक है, फिर इसे करते हैं, ये वाला टर्म माइनस ये वाला टर्म, माइनस 2 और 3 यानी कि माइनस 5, यानी कि d सबकी सेम है। d क्या है, माइनस 5 है। अब क्या हो गया, अब निकालते हैं सम। s इक्वल टू s22 इक्वल टू 22वां टर्म तक निकालना है, फर्स्ट 22 टर्म तक, n बाई 2, n 22 बाई 2, 2 इंटू a, 2 इंटू फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, s n इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बाई 2 इंटू 2, a क्या है 8 प्लस n माइनस 1 डी, n क्या है 22, 22 माइनस 1 इंटू डी क्या है माइनस 5, हो गया 11 इंटू 16 प्लस 21 इंटू 5 क्या हो गया माइनस 21 इंटू 5 है 105, ये हो गया 11 इंटू 16 माइनस 105। अब इतना तो कैलकुलेट आप कर ही सकते हो, निगेटिव में आ जाएगी। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चंस में इसलिए दोबारा रिपीट नहीं करता कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस तो बहुत सारे बन सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी, ओ सॉरी सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ 1050, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050, ठीक, इज 1050, और फर्स्ट टर्म दी हुई है 10, a इक्वल टू 10, 20th टर्म क्या होगा। तो सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स और एपी 1050 क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स एस एन क्या इक्वल टू n बाई 2 होता है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, s 14 दिया हुआ है 1050, यानी क्या हो गया n बाई 2, 14 बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म में दिया हुआ है 10 प्लस n माइनस 1 इंटू 14 माइनस 1 13 इंटू डी, डी कितना है निकालना है, इक्वल टू क्या हो गया 2 7 14
7 और 7 इस दोनों कट गया, अगर 7 और 7 8 9 10 15 150 इक्वल टू 20 प्लस 30 इंटू डी 130/13 इक्वल टू डी 10, यानी कि डी की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। अब हमें निकालना क्या है 20th टर्म निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे S20 इक्वल टू n/2 इंटू सॉरी n तो 20 है 20/2 इंटू 2a 2 इंटू 10 प्लस n-1 19 इंटू 10 यानी कि 10 इंटू 20 प्लस 190 210 इंटू 10 यानी कि 2100। हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक भी आया हो, लेकिन यही ऐसे ही प्रोसेस है आपकी। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चंस थे और काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भी करा सकता हूँ अगर आप लोग चाहो तो, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। मैं चाहता हूँ कि आप एनसीईआरटी बुक की जो इस चैप्टर है सम वाली आप पूरी बनाओ। कोई भी अगर इशू हो आपको तो या तो आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नंबर है 9674223005 और मीन्स में बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप्स हैं जिसमें क्विजेस होती हैं और डाउट क्लियरिंग क्लास होती हैं और हम प्रोवाइड करते हैं नोट्स एंड ऑल। या फिर अगर आपको और दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हो, या फिर अगर आपको हमारी आईडी चाहिए तो हमारी आईडी का नाम है, इंस्टाग्राम आईडी के नाम है गाइडमेंट, आप उस समय हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरा पढ़ाई पसंद आया हो तो अपने दोस्तों का शेयर करें और चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं, थैंक यू।